नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। हो गई घोषणा, लास्ट डेट जारी कर दी गई है। इन नियम का करे पालन, विभाग की तरफ से नई पेंशन लिस्ट को जारी कर दिया गया है। इनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। अब जिसकी भी पेंशन बंद हो गई है, उनके बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से इस महीने में पेंशन राशि को जारी किया जाएगा, जो कि सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, परित्यक्ता और वृद्धावस्था लाभार्थियों को ये पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, यदि आप समय समय से पेंशन राशि अपने बैंक खातों में प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी पेंशन कभी बंद ना हो, तो आपको सरकार द्वारा बनाए गए इन नियम का पालन करना होगा। तभी आपके बैंक खाते में पेंशन राशि का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। और यदि आपकी रुकी हुई पेंशन है तो वह भी आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाए। आज की इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि किन किन नियमों का आपको पालन करना है, कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है और सरकार किस महीने में पेंशन ट्रांसफर करेगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और विभाग की तरफ से जो नई पेंशन लिस्ट जारी की गई है वह यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप ये एक नई पेंशन लिस्ट देख रहे हैं, जो कि 2025-26 के अंतर्गत जारी की गई है। ये पेंशन लिस्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपका ब्लॉक नेम आ जाता है, आपके गांव का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पेंशन धारक का नाम, उनके पिता या पति का नाम, किस कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर एज भी अपडेट की गई है। जनरल, ओबीसी, मैंडेटरी किस कैटेगरी कैटेगरी में आप आते हैं और यहाँ पर देखिए बैंक का नाम दिया गया है, जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, जिसमें आपकी पेंशन आती है, उस बैंक का भी यहाँ पर नाम अपडेट किया गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर यानी कि ब्रांच नेम, यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर वे अपडेट किया गया है और इसके यहाँ पर ये अकाउंट नंबर भी अपडेट किया गया है। और यहाँ पर टाइप देखिए लिखा है डिसेबिलिटी टाइप, यानी कि जो ये लिस्ट है ये डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों के लिए है। अब डिसेबिलिटी पेंशन लिस्ट में देखिए यहाँ पर ये अपडेट किया गया है, जिसमें लोकोमोटिव ऑर्थोपेडिक लिखा हुआ है। लोकोमोटिव ऑर्थोपेडिक ज़्यादातर ये पेंशन लाभार्थी है। देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं लेप्रोसी, यानी कि कोई अपने हाथ से डिसेबल्ड है, कोई ऐसे हैं जो पैर से डिसेबल्ड है, कोई ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने फेस से डिसेबल हैं और कोई नेचुरली यानी कि डिसेबिलिटी पर्सन है। तो यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी का परसेंटेज भी अपडेट किया गया है। कोई 50% है, कोई 60% है, कोई 45% है। तो देखिए सरकार तरफ से ये लिस्ट इसलिए अपडेट की गई है यहाँ पर, ताकि विभाग को ये मालूम हो सके कि यहाँ पर कौन अपात्र हैं। जी हाँ, कौन अपात्र हैं, कौन पात्र हैं और कौन से वे पेंशन धारक है जिनकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना लंबित, यानी कि यहाँ पर जो लिस्ट अपडेट की गई है, कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, जिनकी लिस्ट अभी शासन को फॉरवर्ड नहीं की गई है। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, ये लिस्ट आपके ग्राम पंचायत के देखने के पास मिल जाएगी। जो आपके गांव के ग्राम पंचायत हैं, उनके पास यह लिस्ट देखने को मिलेगी। अभी इस समय जो आप लिस्ट देख रहे हैं, यह डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी की लिस्ट है। तो इसी प्रकार से विडो पेंशन का जो लाभ ले रही हैं विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, जो ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी और डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के जो पेंशन लाभार्थी हैं,
यहाँ पर जो लिस्ट है ये जो आपके गांव के पंचायत सहायक है उनके पास ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यदि इस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल है तो कृपया करके अपने ग्राम पंचायत सहायक से संपर्क कीजिएगा और लिस्ट में अपना नाम ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यदि इस लिस्ट में आपका नाम है, हो सकता है आपका बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग ना हो रहा हो, आपका डीबीटी इनेबल ना हो रहा हो या आपके आवेदन फार्म में गलतियां हो, कोई भी कारण यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार इस लिस्ट में आपको वेरीफाइड करा लेना है। देखिए, आप पात्र हैं या अपात्र हैं, ये निर्भर करता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं इनके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, वर्तमान समय में विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से यहाँ पर पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है और पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान ही यहाँ पर लिस्ट ये जारी की गई है। और देखिए, जो ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले के सभी ग्राम पंचायत में और यहाँ पर नगर निकाय में ये लिस्ट को जारी किया गया है और यह लिस्ट आपके ग्राम पंचायत के जो पंचायत सहायक है उनके पास से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया इसीलिए ही चलाई जा रही है ताकि विभाग को, शासन को ये मालूम हो सके कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जो अपात्र हो चुके हैं। जी हाँ, अपात्र हैं, और कौन से व्यक्ति पेंशन लाभार्थी पात्र हैं और कौन से वे ऐसे पेंशन धारक हैं जो मृतक पाए गए हैं। जी हाँ, जो मृतक पाए गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो केवल और केवल जो पात्र व्यक्ति हैं, एलिजिबल है, सरकार उनको ही 2025-26 के अंतर्गत जो ये पेंशन का नया सत्र है उनको ही 4 किस्तों में ये पैसा दिया जाएगा। पहली किस्त आपकी होगी अप्रैल मई जून की, दूसरी किस्त होगी अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि साल में ये 12,000 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन के ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी है जिनकी पेंशन रुक रही है। अब पेंशन क्यों रुक रही है, किन नियमों का यहाँ पर आपको पालन करना होगा, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन बंद ना हो तो यहाँ पर आपको कुछ कार्य करने होंगे। कौन कौन से वे कार्य हैं, तो चलिए यहाँ पर हम आपको अपडेट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर अब जो पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है, ये प्रक्रिया चलेगी 25 मई 2025 की तारीख तक। अब यहाँ पर इस तारीख से पहले ही विभाग की तरफ से जो वेरिफिकेशन पेंशन का किया जा रहा है, पेंशनर्स का कराया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना ये कार्य पूरा करा लेना है। ठीक है ना, जो आपके पंचायत सहायक हैं उनसे मिलकर। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको स्वयं करने होंगे। देखिए, कुछ कार्य ऐसे हैं जो पंचायत सहायक द्वारा किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट में अपडेट किया जाएगा कि कौन से पेंशन लाभार्थी हैं जो मृतक हो चुके, कौन से पेंशन लाभार्थी जो अपात्र हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो पात्र पेंशन लाभार्थी बचते हैं, उन पेंशन लाभार्थियों को अपने बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग कराने की आवश्यकता है। आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसमें एक डीबीटी स्कीम होती है, वह आपको अपने बैंक खाते से ऑनलाइन लिंक करानी है, या आपकी बैंक ब्रांच से ही होगा। तो ये कार्य आपको कर लेना है। दूसरा जो कार्य है वह होगा आपका आधार प्रमाणीकरण, जो कि पेंशन का आप ई-केवाईसी बोल सकते हैं। आपके आधार बेस्ड से यह कार्य होगा और ऑनलाइन ही होगा। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं, या फिर यूपी का जो पेंशन पोर्टल है उसके माध्यम से अपनी आईडी को लॉगिन करके स्वयं भी आप यह कार्य कर सकते हैं। देखिए, पेंशन का आधार प्रमाणीकरण आप कैसे करा सकते हैं, पेंशन का ई-केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई गई है। तो कृपया करके यदि आप स्वयं करना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है, जानकारी को अपडेट किया गया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के लाखों ऐसे दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी हैं जिसके आवेदन फार्म में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं, त्रुटियां हो रही है, लेकिन पेंशन लाभार्थियों को मालूम ही नहीं है। यदि आपकी पेंशन भी पिछले 3 महीने से 6 महीने से और यहाँ तक कि 1 वर्ष का अधिक से समय हो चुका है, लेकिन फिर भी पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफर ही नहीं की जा रही है, तो कृपया करके ऐसी स्थिति में एक बार आपको जो आपका पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है, पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है, वह उसको आपको चेक कर लेना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो यूपी पेंशन पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यदि आपको पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है
तो देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे हमने अभी आपको कहा कि 75 ज़िले हैं। अब उत्तर प्रदेश में से जो भी आपका ज़िला है, तो प्रत्येक ज़िले में एक ज़िला समाज कल्याण विकास भवन अधिकारियों द्वारा बनाया गया है शासन द्वारा। तो वहाँ पर पेंशन से संबंधित कुछ अधिकारी बैठे होते हैं। तो वहाँ पर जो भी आपका ज़िला है, आप अपने विकास भवन में ज़िला समाज कल्याण में चले जाइएगा। वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है, बैंक की पासबुक लेकर जाना है। ये डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए और हो सकता है यदि आपकी पेंशन पहले आ रही थी तो कृपया करके कुछ बैंक की 3 महीने की या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको निकलवा लेनी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं और जहाँ पर जो अधिकारी बैठे होते हैं उनके द्वारा ही चेक करके बताया जाएगा कि आपके आवेदन फार्म में क्या गलतियाँ हो रही है, किस वजह से आपकी पेंशन अब आना बंद हो चुकी है। तो वहाँ पर जो अधिकारी में आपको सॉल्यूशन भी बताएँगे, कारण भी बताएँगे और तरीका बताएँगे कैसे ठीक हो सकती है। तो इन डॉक्यूमेंट के द्वारा ही जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं, अपनी पेंशन जो आपकी पेंशन गलती हो रही है, उसको वे ठीक कर देंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर पेंशन से संबंधित नियम बनाए गए हैं, जैसे हमने आपको कहा कि पहला है पेंशन का ई-केवाईसी, ये आपको पूरा करा लेना है। दूसरा है आपको अपने बैंक खाते से एनपीसीआई प्लस डीबीटी इनेबल कराना है। जी हाँ। और तीसरा है यदि आपके यानी कि पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो रही है, अपना ज़िला समाज कल्याण विकास भवन में जाकर ठीक कराइएगा। और सबसे पहला जो यानी कि चौथा आपको कार्य है, ये चौथा कार्य लेकिन सबसे पहले यही कार्य आपको करना है। जिसके आधार कार्ड में गलतियाँ तो कृपया करके सबसे पहले अपनी गलतियों को ठीक कराइए, उसके बाद ई-केवाईसी कराइए, एनपीसीआई मैपिंग कराइए और अपने आवेदन फॉर्म में जो गलतियाँ हो रही है उसके बाद ये गलतियों को ठीक करा लीजिएगा। और देखिए ये कार्य हो सकता है सबसे पहले आपको 25 मई से पहले पूरा करा लीजिए, यदि हो जाए। क्योंकि 25 मई के बाद ही जो ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सभी लिस्ट वेरिफाइड करके शासन को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो जैसे ही फॉरवर्ड हो जाती है, इसके बाद यहाँ पर जून के महीने में, जून 2025 के महीने में ही ये पेंशन राशि लाभार्थियों को फिर मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपकी पेंशन बंद होती है या चालू होती है या अपात्र श्रेणी में रखे जाते हैं, पात्र श्रेणी में रखे जाते हैं, ये निर्भर करता है इस वाली नई पेंशन लिस्ट के अपडेट होते ही। तो जैसे हमने आपको कहा कि यदि आप गांव के निवासी हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत सहायक से संपर्क कीजिएगा और उनसे यहाँ पर इस लिस्ट में अपना नाम एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जो ये पेंशन का सत्यापन कराया जा रहा है, पेंशन का और पेंशनर्स का, ये सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी का ये पेंशन वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में चल रहा है और 25 मई तक चलेगा। उसके बाद पेंशन राशि बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगी जैसे ही ये सत्यापन कंप्लीट हो जाता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।